सेशन। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, और उसका हमने थोड़ा बहुत इंट्रो लिया था, जिसमें हमने एफिलिएट मार्केटिंग को डिस्कस किया कि आखिर ये स्टार्ट कहाँ से होती है, इसका मकसद क्या है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्कोप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, कि अगर हम ये सीख रहे हैं तो इसका आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा क्या होने वाला है या इसकी डिमांड क्या है। तो जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने आज क्लास हमारी ज्वाइन की है पहले दिन, उनके साथ लिंक शेयर कर दिया गया पिछली क्लास का। आई थिंक मिस शाइस्ता आपने कर दिया था ना? जी मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ग्रुप में भी कर दिया था। चलो ठीक हो गया। अगर किसी को वो लिंक नहीं मिला तो मिस शाइस्ता के साथ कांटेक्ट कर लें, इनको ग्रुप जो है ना आप दोबारा सेंड कर दीजिएगा। अ, नीचे मैसेज आया हुआ जी, आवाज़ सिर्फ मुझे नहीं आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही। अच्छा, पहले म्यूट था, अभी हमने आवाज़ खोल दिया, मेरे ख्याल में सबको आएगी इंशाल्लाह। तो एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो ये जो आपने कहा था प्रोमो कोड मिलता है कुछ लोगों को, ज्यादातर सेलेब्स या कुछ इन्फ्लुएंसर्स को मिलता है, तो क्या हर एक अपना प्रोमो कोड गेट कर सकता है एफिलिएट जी, जिसने रिटेलर्स में? जिसने उस चीज का अपना जो है ना एफिलिएट का प्रोग्राम उनका ज्वाइन कर लिया है, जिन्होंने अपना अकाउंट बना लिया, हर बंदे को प्रोमो कोड मिलेगा। बेशक आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, वो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक और कोई क्वेश्चन? लिंक चैट में मैम ने सेंड कर दिया है, और मजीद अगर किसी को कोई मसला होता है तो निशास्ता के साथ आप डायरेक्टली बात कर लिया करें, ठीक है, या ग्रुप में आप मैसेज छोड़ दिया करें, इंशाल्लाह आपको ना रहनुमाई मिलती रहेगी। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है वो हम बाकायदगी के साथ स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग आने वाले दिनों में स्कोप क्या है, इसकी डिमांड क्या है। नंबर वन है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट नॉट अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ प्योर बिजनेस। अगर हम इसको बिजनेस की शक्ल में देखते हैं तो ये वाकई हकीकत बात है कि इसको कई लोगों ने एज बिजनेस भी लिया है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते कि हम फ्री टाइम में इसको कर लेंगे, ये कर लेंगे। अगर आप इसको फुल टाइम देना चाहते हैं तो ये वाकई एक बिजनेस है, और इससे लोगों ने काफी ज्यादा अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद भी की हुई है, और इसमें और भी कई लोग कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो इधर अगर हम देखते हैं फिजिकल, अगर लोगों को देखते हैं गाड़ियों का कारोबार करते हैं कि एक जगह से गाड़ी ली दूसरी जगह पे सेल करवा दी, या फिर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी लिंकर्स जितने बैठे हुए हैं, ये एफिलिएट मार्केटिंग की एक शक्ल है, और वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है। उनका ये होता है कि उन्होंने सिर्फ अपना जो है ना ऑफिस बनाया होता है, एक उन्होंने अपनी जगह बनाई होती है, वहां पे वो अवेलेबल होते हैं, और हमारा ये होता है हमें फायदा कि हम एनी टाइम एनी वेयर अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी जो ऑफिस है या हमारी जो प्लेस है वो हमारा लैपटॉप होता है या हमारा मोबाइल होता है, तो हम कहीं पे भी लेके उसको जा सकते हैं, हम अपने इस बिजनेस को किसी भी जगह पे जाके ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड चीज आती है, सम पीपल हैव अ ड्रीम टू मेक सिक्स फिगर इनकम इन डॉलर्स। एफिलिएट मार्केटिंग कम ट्रू योर ड्रीम्स। वाकई ये हकीकत है, और हमने ऐसे कई लोगों को देखा भी है जिन्होंने सिक्स फिगर इन डॉलर्स कमाए हैं। हमारे अभी पाकिस्तानी सिक्स फिगर हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हम क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन डॉलर्स में हम इंशाल्लाह क्रॉस कर देंगे अगर इसको रेगुलर लेके चलते रहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद नंबर थ्री आता है जी, मेजर कंपनीज टुडे आर डिपेंडेंट ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है, जितनी भी कंपनीज हैं, जिस तरह के हम अमेजोन की अगर बात करते हैं तो अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, लेकिन उनको भी एफिलिएट मार्केटर्स की जरूरत है। अभी दराज वालों ने भी स्टार्ट कर दिया, उनका अकाउंट आई थिंक अभी क्रिएट नहीं हो पा रहा किसी रीजन के तहत, तो हम कोशिश करें कि उनके ऑफिस में कांटेक्ट करें, किसी न किसी तरह उनके साथ बात करें कि अगर आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो एज सुन एज पॉसिबल इस चीज को अलाउ करें, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था उसमें एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो है ना, हमने अप्लाई किया था कि हम ये अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई। तो हमने कहा था 2-3 दिन वेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स आता है कि वो हमें अलाउ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को भी उसकी वीडियो अलग से बना के शेयर कर दूंगा कि हम द्रास का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो हो जाता है तो वो सबसे बेस्ट वे है पाकिस्तान के अंदर अर्निंग करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लोग दराज से चीजें परचेज करते रहते हैं। अमेजोन से हम लोग थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन दराज पे कर लेते हैं। हाँ, अगर आप अमेजोन के थ्रू करवाना चाहते हैं तो आप इंडिया में रहकर अपने एड्स वगैरह रन करें, तो इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे, जहाँ पे इंडियन लोग ज्यादा हैं, या फिर बाहर की कंट्रीज आ जाती है, अब्रोड कोई भी आप मुल्क लगा लें, यहाँ पे अमेजोन की सेल्स ज्यादा से ज्यादा होती हैं। आप वहाँ पे
ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करें, अपना फेसबुक एड्स चला के कर सकते हैं, या उन लोगों के किसी ना किसी तरह कॉन्टेक्ट नंबर, जिस तरह व्हाट्सएप पे नंबर्स आते रहते हैं, वहां से उनकी इंफॉर्मेशन हासिल करके उनके साथ आप जो है ना इन टच हो सकते हैं। वहां पे आप अपने सेल्स जनरेट करवा सकते हैं इनिशियली तौर पे। फिर जब आप ज्यादा अपनी वेबसाइट वगैरह ग्रो कर लेते हैं, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है कि फिर सारे लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। Number four, the affiliate marketing is very effective and at driving online sales. Today, it fuels approximately 15% to 20% of total online sales. जी, ये भी बिल्कुल हकीकत है कि अभी अगर हम जब इसको अमेजोन को डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि जो अमेजोन है हमें कितने परसेंटेज दे रहा है ऑन एफिलिएट मार्केटिंग। तकरीबन तकरीबन जो उनकी मिनिमम है वो मेरे ख्याल में 5 to 4% है, और जो मैक्सिमम उनकी चल रही है ना 25-27% तक भी चल रही है कुछ प्रोडक्ट्स पे। जैसे होम डिकोर की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, या उनकी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उन पे इनकी अच्छी खासी जो हमें वो परसेंटेज भी देते हैं, ताकि आप लोग उससे अर्निंग कर सको। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है बिकॉज अ सेल गिव्स यू $200 if you are able to promote services, but for that you have need to learn how to do affiliate marketing। कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपको भी $200 या $100 या कुछ भी है, आप उसमें से लोगों की सर्विसेज प्रमोट करके, अब प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है सर्विसेज की। सर्विसेज की किस किस को समझ आई थी जो हमने कल मतलब लास्ट सेशन में डिस्कस किया था? सर्विसेज के बारे में कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा सा? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। रिस्पॉन्स किया करें प्लीज। इस तरह ऐसे लगता है मैं यूट्यूब के लिए वाकई बैठ के सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आगे कोई रिस्पॉन्स करने वाला बंदा ही नहीं है। अच्छा, द्रास का कोर्स आपने जो किया है ना, वो द्रास का होगा सेलर्स का। मिस शाइस्ता, आपका मैसेज आया हुआ कि वी हैव डन द्रास कोर्स टू, लेकिन जो एफिलिएट का कोर्स है ना वो अलग चीज है। सर्विसेज मीन जो आप अपनी एफर्ट पुट करते हैं। यस, एफिलिएट इज डिफरेंट। जी बिल्कुल, वो डिफरेंट चीज आ जाती है और ये अलग है। अमरीन सर, मैंने क्लास एंड से ज्वाइन की थी। अच्छा, कोई मसला नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो जो है ना वो आपके पास अवेलेबल है। मिस शाइस्ता ने होप्स हो कि आपके साथ कर दी है, और ये अभी ऊपर लिंक भी दिया हुआ है उसका, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम उसको देखें। जिस जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पहली क्लास आप लोग लाजमी देखें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हुई हैं। और जो चीज़ हम आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं कर पाते टाइम की कमी की वजह से। फिजिकल क्लासेस में तो हम कर लेते होते हैं, क्योंकि सामने बैठे हैं, बंदे का पता चल जाता है कि कौन कितनी लेवल में जा रहा है, कौन क्या लर्न कर रहा है, किसको किस जगह पे जाके हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा काम डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम ये नहीं देख पाते कि अगला बंदा कितना रिस्पॉन्स कर पा रहा है, क्योंकि आप लोग मोस्टली आगे से बोलते तो हो नहीं, और मैसेजेस आते हैं, मैसेजेस भी देखने में थोड़ा बहुत जो है ना आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जिस बंदे ने अभी तक क्लास पहली वाली ज्वाइन नहीं की, उनके लिए लिंक हम दोबारा ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे। यहाँ पे भी मैम ने जो है ना पिन कर दिया आई थिंक ऊपर, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपको मैसेज मिल जाएगा, उसमें आपको सारी की सारी डिटेल जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, शायद रिजवान आपको मैं पता चल गया? यस मैम। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे स्लाइड की तरफ। हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। हमने एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट कैसे करना है, ये हमारा जनाब आज का टॉपिक है, जिसमें हम आगे चीजें डिस्कस करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू प्रमोट एफिलिएट मार्केटिंग प्रोडक्ट्स, बट आई विल टेल यू 6 डिफरेंट वेज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे हमने जो एफिलिएट मार्केटिंग के मेथड देखने हैं या जिनको हम डिस्कस करेंगे डीपली, वो 6 डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हम 6 तरीकों के साथ जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है उनको अलग अलग तरीकों के साथ डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले जो हमारे पास आती है दैट इज पीपीसी, पे पर क्लिक।
ठीक है। सेकंड आती है PPL, पे पर लीड, और थर्ड पे है PPS, पे पर सेल्स, और उसके बाद साइड वाइड कमीशन आ जाती है, वन टाइम कमीशन है और रिक्यूरिंग कमीशन। ये हम 6 तरह की एफिलिएट मार्केटिंग को डिस्कस करेंगे अपने इस आगे वीडियोस में, और हम इसमें जो है ना आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे सेल्स जनरेट की हैं और कहाँ कहाँ से की हैं, उसमें से जो बेस्ट वेज हैं वो कौन से हैं और कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होने का भी खर्चा है और हमारी पेमेंट जाने का भी होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है PPC। PPC क्या होती है? पे पर क्लिक। यहाँ पे अब जो सवाल आ रहा है कि हमने PPC से वर्क कैसे करनी है। ट्रैफिक फ्रॉम योर वेबसाइट टू एनी एफिलिएट प्रोडक्ट। अब जब आप अपनी वेबसाइट से, अपने यूट्यूब के चैनल से, अपने किसी भी प्लेटफॉर्म से, मैंने कल आप लोग कल मेरे माइंड में बार बार आ जाता है, हमने जो लास्ट क्लास ली थी उसमें हमने ये चीज सीखी थी कि आपने प्रोडक्ट पे सेल्स जनरेट करनी है, चाहे आप व्हाट्सएप से करें, चाहे फेसबुक से करें, चाहे इंस्टाग्राम से करें, चाहे टिकटॉक से करें, जहां से भी आप करना चाहते हैं कोई इश्यू नहीं है। आपने जस्ट अपने जो है ना सेल्स जनरेट करनी है, हमें सेल्स के साथ लेना देना है। ठीक है। तो उसमें हमारे पास होता है पे पर क्लिक। पहली चीज आती है कि अगर आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर जस्ट क्लिक कर दिया, ठीक है, आपको उसकी जो है ना इनकम हो जाएगी। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर एड्स चलते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो एड्स चल रहे होते हैं वो भी एक किस्म की, ऐसे समझे कि एफिलिएट मार्केटिंग वो कर रहे होते हैं। सही है। हमारे जो यूट्यूब के चैनल के ऊपर एड्स चलते हैं, एक तो ऐड होता है कि जो लोग देखते हैं, देखते साथ ही स्किप कर देते हैं, उसका हमें चंद सेंट्स मिलते होते हैं, 0.01 हो गया या 0.02 तक हो गया, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर उस पे कोई बंदा क्लिक कर देता है, बेशक वो चीज परचेज करे या ना चेक करे, ठीक है, जैसे ही हमारा ऐड चला, ऐड के ऊपर चलता है विजिट एडवर्टाइजर। आप लोगों ने नोटिस किया है कभी? Yes, sir. तो अगर जी सर नोटिस किया। तो अगर वहां पे कोई बंदा विजिट एडवर्टाइजर के ऊपर क्लिक कर लेता है, तो जो जिस बंदे की वीडियो के ऊपर वो ऐड चल रहा है, जहां पे उसको सेंट्स मिल रहे होते हैं, वहां पे वो जो इनकम होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इन डॉलर्स। मतलब अगर वो बंदा मतलब जिसका CPC रेट ज्यादा होता है, जिस पे कॉस्ट पर क्लिक का रेट थोड़ा सा हाई होता है, CPM वर्क भी जिसको बोलते हैं लोग, CPM करते होते हैं वो, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उस पर क्लिक करके उसकी वेबसाइट पे या उसकी प्रोडक्ट पे जस्ट विजिट करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं, तो जहां पे आपको $0.01 मिला होता है, वहां पे हो सकता है आपको $2 मिल जाए या 1.5 मिल जाए, 1.3 मिल जाए। इस तरह आपको डॉलर्स में उसकी इनकम जो होती है वो मिल जाती है। सही है। अच्छा सर, प्लीज रिपीट इट, आई डिडंट गेट इट। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं PPC, पे पर क्लिक, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है, हमने जो भी प्रमोट की हुई है, उस पे अगर कोई बंदा क्लिक कर लेता है, बेशक वो खरीदे या ना खरीदे, ठीक है, अगर वो सिर्फ क्लिक कर लेता है तो हमें उसकी पेमेंट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको फिजिकल इसकी मिसाल देता हूँ कि मेरे पास स्कूल है, रावियन स्कूल सिस्टम। अगर इसमें मैं कुछ लोगों को हायर करता हूँ कि आप इस तरह करें कि यहाँ पे मेरे पास एडमिशन्स के लिए लोगों को ले आए, अगर कोई भी विजिटर यहाँ पे मेरे पास आ जाता है फॉर एडमिशन, तो मैं आपको पर एडमिशन या पर विजिटर आपको 500 दूंगा। ठीक है। अगर वो कहता है कि ठीक है मैं आपके पास विजिटर्स ले आऊंगा, कोई मसला नहीं है, तो आप मुझे उसकी पेमेंट करें, तो मेरे और उसके साथ ये डील होगी, वो मेरा एफिलिएट मार्केट है, वो जहां से मर्जी बंदे लेके आए, यहाँ पे आए जो लोग इन्फॉर्मेशन लेंगे मुझसे कि मैंने कोर्स करना है या मैंने यहाँ पे आके अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है, तो उसको उसके बदले में क्या मिलेगा? 500 रुपीज मैंने जो उसके साथ डील की हुई है, जो परसेंटेज मैंने उसके साथ रखी है, मैंने उसको पे कर दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इस तरह पैसे तो बनते हैं नो डाउट, लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि फेक क्लिक्स, जिस तरह मैंने आपको CPM का बोला, CPM के बारे में कौन जानता है यहाँ पे हमारे कोर्स में? कोई बंदा है जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके? अच्छा, CPM होता है 1000 इम्प्रेशन। होता ये कि हम जब भी कोई ऐड लगा रहे होते हैं तो दो तरह से हमारे पास या तो डिटेक्शन हो रही होती है CPC से, कि आपकी जो है वो कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि जितने आपने क्लिक करेंगे कोई करेगा तो आपकी डिटेक्शन होगी। इसी तरह CPM होता है कि 1000 इम्प्रेशन के बाद, यानी कि एक ऐड जो वो 1000 टाइम दिखता है तो उस पर एक डिटेक्शन होती है।
तो ये भी एक पेमेंट मेथड है, या आप कह सकते हैं कि एड्स पे जब डिटेक्शन हो रही होती है उसका प्रोसीजर है ये। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया कि जैसे ही वो थोड़ा सा मेथड वायरल हुआ, लोगों को पता चला कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं जो है ना कॉस्ट पर CPC जिसको बोलते हैं, अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें उसकी पेमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे VPN लगाए। VPN लगाने के बाद उन्होंने विजिट एडवर्टाइजर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूट्यूब के ऊपर वो आप क्लिक करेंगे तो आपको उसके जो डॉलर्स हैं वो थोड़े से एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन्होंने VPN लगा के किसी ने जनाब US का, किसी ने UK का, किसी ने कहीं का, किसी ने कहीं का, इन्होंने अपनी सेल्स तो नहीं, अपनी इनकम, इन्होंने जो अपना रिवेन्यू है ना वो उन्होंने हाई करना शुरू कर दिया। अब इनको ये चीज तो किसी ने बता दी कि भाई अगर आप ये करेंगे तो आपके पास इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन ये नहीं उनको बताया कि भाई साथ में आपके व्यूज भी इतने होंगे तो आपको वाकई यूट्यूब को शक नहीं होगा। अभी कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने एक मतलब 50 उनके व्यूज आए, 50 व्यूज के साथ उन्होंने $100 कमा लिए। उनके पास अगर 100 व्यूज आए हैं तो 100 व्यूज पे उन्होंने कम से कम $70-80 तक वो कमा लिए इससे, यूट्यूब से। तो YouTube ने जब ये चीज पकड़ी, उनको पता चला कि इस एरिया में ये चीज ज्यादा हो रही है, उन्होंने पिछले साल राउंड अबाउट 81,000 यूट्यूब पे चैनल्स उड़ाए थे। ठीक है, इन्हीं दिनों की बात है राउंड अबाउट। तो उन्होंने 81,000 चैनल्स उड़ाए, और जिन्होंने थोड़ा बहुत वर्क किया था उनको वार्निंग्स वगैरह दी, और जिनके फेक थोड़े बहुत क्लिक उन्होंने जनरेट करवाए हुए थे उनको उन्होंने वार्निंग दे कि उनके जो चैनल हैं डिसेबल कर दिए, उनकी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी, और उनको फिर दोबारा रीअप्लाई करने को हुआ। लेकिन 81,000 ऐसे चैनल थे जो उन्होंने बिल्कुल ही उड़ा दिए कि दोबारा ये लोग यहाँ पे आके वर्क कर ही नहीं सकते। तो हमारे पाकिस्तानी अवाम जितना हम गलत सोचते हैं, अगर हम इसको पॉजिटिव यूज करें तो शायद हम कहाँ के कहाँ पहुंचते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो हमें प्रॉब्लम आती है वो आती है फेक क्लिक्स की। अब मैंने बंदे को बोल दिया, हम बात कर रहे थे एडमिशन की, मैंने बंदे को बोल दिया कि भाई आप यहाँ पे विजिटर्स लेके आओ, मैं आपको 500 पर विजिटर दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने विजिटर पकड़ने शुरू कर दिए कहीं से भी। बेशक उसको कोई रेडी वाला मिला है, बेशक उसको कोई जूस वाला मिला है, बेशक उसको कोई रिक्शे वाला मिला है, जो भी मिला है वो उसने आया, उसने कहा कि यार 10 मिनट जाना है वहां पे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेनी है, आपने बाहर आ जाना है, मेरा काम हो जाएगा। तो उन्होंने फेक क्लिक्स यहाँ पे जनरेट करना शुरू कर दिए। ठीक है, उनकी तो कमीशन बन गई, लेकिन जो है ना इधर कंपनी को नुकसान होना शुरू हो गया। साफ ज़ाहिर है जब आप यहाँ से पे कर रहे हैं लेकिन आपके पास एडमिशन्स नहीं आ रहे, आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे फेक क्लिक्स हैं, तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होगी। ठीक है, कंपनी के दरमियान और जो आपका है एफिलिएट मार्केटर है उसके दरमियान जो है मिसअंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से उसने उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसके अलावा नंबर 3 उन्होंने क्या किया जी, पेमेंट्स ऑन होल्ड रख ली कि आपकी पेमेंट्स हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कंफर्म सेल्स जनरेट नहीं होती, कंफर्म हमारे पास एडमिशंस नहीं आती। तो अगर उसमें से कोई, उन्होंने अकाउंट आपका जो है ना वो थोड़े दिनों के लिए पहले रखा होल्ड पे कि शायद कोई आ ही जाए गलती से, अगर उन्होंने हफ्ता देखा, 10 दिन देखे, आपकी तरफ से कोई सेल्स जनरेट नहीं हुई, सिर्फ आपने वो कमीशन बनाने के लिए लोगों को हायर किया था, तो नंबर 4 पे जो उन्होंने आपका स्टेप करना है वो यही करना है कि उन्होंने अकाउंट आपका ब्लॉक कर देना है। आपको दोबारा उस जगह पे परमिशन नहीं मिलेगी कि आप दोबारा उस जगह पे जाके अपना कर सको, अपना एफिलिएट मार्केटिंग कर सको। ठीक है, PPC या जो है ना CPC इसी को बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, या PPC बोलते हैं पे पर क्लिक। इसमें अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो प्लीज आप लोग डिस्कस करें, देन आगे चलती है नेक्स्ट पे। किसी का कोई सवाल नहीं है? सर आप इससे मुराद यही है ना कि जब ऐड आती है यूट्यूब पर और बराबर में स्किप ऐड का ऑप्शन आता है, और वो 5 सेकंड की तो ऐड कंपलसरी चलती है, उसके बाद जो अगर हम क्लिक कर देते जो उसके बाद पूरा हम ऐड देखते हैं, आप इससे मुराद यही चीज है ना? जी जी, अगर आप उसको स्किप ऐड कर देते हैं तो फिर जो यूट्यूबर है जिसकी वीडियो पे ऐड चल रहा है उसको कुछ सेंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप उस पे या ऊपर आ रहा होता है हमारे पास विजिट एडवर्टाइजर, या फिर हमारे पास नीचे जब ऐड खत्म होता है ना, अभी हमारा सेशन एंड होने वाला है, तो अगला जो मैं करूंगा ना इंशाल्लाह सेशन स्टार्ट, साथ में मैं ना क्रोम को भी ऐड करूंगा ताकि मैं आपको वहाँ पे फिजिकली दिखा सकूँ कि ये CPC या PPC कैसे वर्क करता है। ठीक है,
तो अगला जब हम सेशन हमारा अभी 8 मिनट में तकरीबन एंड हो जाएगा, दोबारा जब हम ज्वाइन करेंगे तो मैं उसमें क्रोम की जो है ना स्क्रीन वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें अगर एंड पे एक हमारे पास दोबारा एक तो ऊपर आता है विजिट एडवर्टाइजर, या फिर जब एड बिल्कुल एंड होने वाला होता है तब ब्लू कलर की ऊपर आ जाती है कि आप यहाँ पे विजिट करें या उसको परचेज करना चाहते हैं वो करें, जो भी उन्होंने आपको कॉल ऑन एक्शन बटन दिया होता है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो देन जो यूट्यूबर है जिसकी वीडियो पे वो ऐड चल रहा होता है या जिसकी वेबसाइट पे वो ऐड चल रहा होता है, उसको फिर उसकी पेमेंट थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिल जाती है, बेशक अगला बंदा खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, इसका ये मकसद होता है। क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, इसमें मैसेज की निस्बत में कोशिश किया करें कि आप जिस तरह वॉइस पे बात कर रहे होते हैं ना वैसे ही कर लिया करें अपना माइक खोल के 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो मैसेज में बहुत कम चेक कर रहा हूँ साथ में। अच्छा, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है PPL, पेपर लीड। पेपर लीड क्या होता है कि जब आपने किसी भी जगह पे अपने उस कस्टमर की वेबसाइट को लेके जाना है, फॉर एग्जांपल लीड्स फ्रॉम योर वेबसाइट टू एनी एफिलिएट प्रोडक्ट। पहला तो हो गया कि सिर्फ आपने वहां पे क्लिक किया, बेशक गलती से ही क्लिक हो गया या बेशक आपने जैसे मर्जी क्लिक कर दिया, आपको उसका मिल गया। नंबर 2 पे जो हमारे पास आती है वो है CPL, इसको बोलते हैं कॉस्ट पर लीड, या PPL भी बोलते हैं पेपर लीड, कि वहां पर उस कस्टमर को फिजिकली एक बार लेके जाना ही जाना है, हर हाल में लेके जाना है, जैसे भी आप लेके लो। ठीक है, उससे आपको क्या मिलेगा कि आपको उससे भी पेमेंट मिलेगी। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि आपने उस वेबसाइट से को उस प्रोडक्ट तक अपने बंदे को लेके गए हैं जहां तक आपने जो है ना पहले लिंक शेयर किया हुआ है, तो सॉरी, आपने पहले लिंक शेयर कर दिया, वहां पे जाके आपका जो विजिटर है अगर तो रियल कस्टमर है तो वो वहां पे जाके वो चीज खरीद लेगा, परचेज कर लेगा, फिर तो आपको उसका डबल रिवेन्यू मिल जाएगा। जहां पे आपको CPC पे $1 मिल रहा था, वहां पे हो सकता है कि आपको $5 मिल जाए, $6 मिल जाए, क्योंकि उस बंदे ने वो चीज परचेज कर ली है। ठीक है, अगर वो बंदा खरीदता नहीं है, वो सिर्फ वहां पे जाके विजिट करता है, तो आपको जैसे CPC में मिल रहा था वैसे ही आपको यहाँ पे PPL पे भी उतनी ही पेमेंट मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमारे साथ सेम मसाइल हो सकते हैं कि लोग वहाँ पे फेक क्लिक्स करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, पेमेंट ऑन होल्ड हो जाती है, अकाउंट ब्लॉक हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि हम लोग वहाँ पे फेक लोगों को या अपनी गलत आईडीज जितना ईमेल्स होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक ईमेल से पहले उस प्रोडक्ट को क्लिक कर लिया है, तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं दूसरी ईमेल बना के दोबारा फिर क्लिक कर लूँ। अगर मुझे एक ईमेल क्रिएट करके $5 मिल रहे हैं, $6 मिल रहे हैं, तो दूसरी ईमेल क्रिएट करना मेरे लिए मसला नहीं है, मैं उसको क्रिएट करूंगा। इसी तरह जो है ना लोगों ने ये काम भी किया कि ईमेल्स कुछ पुराने लोगों से परचेज किया। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो लोग हैं इस तरह का काम करते हैं, वो ईमेल्स का ऐड लगा देते हैं कि भाई रिक्वायर्ड इतनी जो है ना ओल्ड ईमेल्स हमें चाहिए, इतनी रिक्वायर्ड है, उसका अगर कोई बंदा सेल करना चाहता है तो वो ईमेल्स भी सेल होती हैं यहाँ पे सिर्फ इस मकसद के लिए कि उन्होंने अलग अलग ईमेल लगा के उस पर काम करना होता है। जैसे कि अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो टिकटॉक और स्नैक वीडियोस इन्होंने आपस में कंपटीशन रखा था कि जो बंदा आपके एफिलिएट या प्रोमो कोड को यूज करते हुए अपना अकाउंट क्रिएट करेगा टिकटॉक पे, तो हम उसको उसके बदले में पेमेंट देंगे। किस किस को याद है ये चीज? आप में से जी किसी जी ने सर, किया था? सॉरी, ये सारी चीजें होती नहीं है, देखी है मुझे याद है अच्छी तरीके से। कुछ आते रहे थे प्रोमो कोड वगैरह ना, स्नैक वीडियो को हम्म, लेके आए थे। स्नैक वीडियोस को लेके होते रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ कि वो लोगों ने ना पुरानी ईमेल्स उठाई या पुराने फेक अकाउंट्स उठाए, या उन्होंने इवन मेरा छोटा भाई है उसने ये काम बड़ा तसल्ली के साथ किया था। उसने कम से कम 15 से 20 मोबाइल रखे हुए थे अपने लेके। उसने 3 ईमेल्स एक टाइम पे हम लगा सकते थे, 3 ईमेल वो लगाने के फौरन बाद जब उसको पता चलता है कि मुझे इतनी इनकम आ गई है, वो मोबाइल को रीसेट करता, रीसेट करके उसके बाद दोबारा ईमेल 3 लगाता। उसने उसमें से कम 70-80 हजार रुपए कमाए थे इन 1 1.5 2 माह के अंदर, जब इनका कंपटीशन चलता रहा था टिकटॉक का और स्नैक वीडियोस का। लेकिन जब जी उनको ऐसे ही पता है। चला कि पाकिस्तानी अवाम हमें ही चूना लगा रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज जो है ना खत्म कर दी। उन्होंने कहा कि इस चीज को छोड़ो,
और जो प्रॉपर चैनल है उसी के थ्रू चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह का काम आप लोगों ने नहीं करना। कोशिश करनी है कि जो भी आप सेल्स जनरेट करवा रहे हो या जिस भी जगह पे अपना वर्क कर रहे हो, आपने उसको टाइम पास नहीं लेना। इन लोगों ने टाइम पास लिया, उन्होंने उस चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, अगर हम उसको थ्रू प्रॉपर चैनल चलाते, अगर हम उसको एक वे के साथ लेके चलते, तो हो सकता है हमें यहाँ पे हमने 70-80 हज़ार रुपये एक दो महीनों में कमाए थे, हो सकता है कि वो हर महीने हम इतना कमा के पूरा साल अपनी अर्निंग ले लेते उन टिकटॉक से या स्नैक वीडियो से। लेकिन हम लोग खाते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, हम पूरी मुर्गी खाने के चक्रों में होते हैं, हम अंडों का इंतजार नहीं करते। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग काफी पीछे हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है पीपीएस, पे पर सेल। ये जनाब 100% वर्किंग है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी कि हम मीटिंग एनर में सिर्फ 2 मिनट रह गए, तो ये हम सेकंड मीटिंग में स्टार्ट करें। पीपीएस चले ठीक है, हम सेकंड में कर लेते हैं। इधर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, ताकि हम जो है ना आपके सर या तो एक्सप्लेनेशन समझ ले या कुछ भी। वो ये कि ये जो अभी हमने से पहले बात की थी, वो लैंडिंग पेज से रिलेटेड तो नहीं? वेबसाइट पे जो अब हम डाइवर्ट कर रहे होते हैं, अपनी लीड जनरेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर रहे होते हैं, और हम लोगों को जो है वो लैंडिंग पेजेस पे मतलब कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो ये वही प्रोसेस है। जो लैंडिंग पेज पे हम लेके जा रहे होते हैं ना, वो तो हम अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहे थे, तो उसका तो कोई खास मसला नहीं है। ये प्रोसीजर तो ऐसे ही है, सेम है तकरीबन। लेकिन इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें हम जो पेज मतलब प्रोडक्ट आगे किसी और की दे रहे होते हैं, उसमें तो हमने एक जगह से दूसरी जगह लोगों को लेके जाना, उसका कोई खास मसला नहीं। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। जी सर। तो उसमें कोई खास मसला नहीं है, आप लैंडिंग पेज वगैरह पे लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप अपने जो एक फॉर एग्जांपल जिस तरह मेरा ये प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे बैठ के आपको वीडियोस यहाँ पे लेक्चर्स दे रहे हैं, तो हम अपने यूट्यूब के चैनल की तरफ आप लोगों को डाइवर्ट कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। अगर हमने फेसबुक का पेज बनाया होगा तो मैं आपको फेसबुक पेज की तरफ भी डाइवर्ट कर दूँ, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट्स की तरफ लेके जाना है, जहां से हमें कमीशन मिलती है या जहां से हमने किसी से अर्निंग करनी है, उस जगह पे आके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि वहां पे हम किसी के साथ धोखा कर रहे होते हैं, हम किसी न किसी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज से बचना है और कोशिश करनी है, तो आप वीडियो के थ्रू कोई वीडियो ऐड अच्छा सा बना के उसको जस्ट प्रमोट करें जितना कर सकते हैं। और उसमें आपने जो टारगेट ऑडियंस रखनी है, वो कोशिश करने के बाहर के ममालिक के लोग रखें जो उस चीज में इंटरेस्टेड भी हो और वो चीज परचेज भी करें। ठीक है, तो जैसे ही कोई क्या हम बंदा अदर आपसे कंट्रीज, जी पूछे पूछे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अदर कंट्रीज की जो है ऑडियंस, हम उसको जो है कैसे हम कर सकते हैं? पाकिस्तान में तो हम लोकल अपने सिटीज के नेम भी लिख सकते हैं ना, और एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं, उधर भी हम वैसे ही कर सकते हैं ऑडियंस अगर उस करनी होगी। अगर आपने उधर की ऑडियंस करनी है, तो जैसे हम अमेजोन का आगे क्रिएट करेंगे अकाउंट वगैरह, तो वहां पे हम अपना कंट्री पहले चेंज करेंगे। जिस कंट्री को हमने करना है ना, टारगेट करना है, हम वहां पे अपनी जो कंट्री की लोकेशन है वो चेंज करके उसी का ही हम वो प्रोमो कोड हासिल करेंगे, या जो हमने एफिलिएट लिंक उठाना है, हम किसी भी प्रोडक्ट को उठाना है तो हम उसी का ही उठाएंगे। वो मैं आपको आगे डिटेल के साथ वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, तो जब ठीक हो आपने गया। यहाँ पे पाकिस्तान, जब हमने फेसबुक पे ऐड चलाना है, तो आपने जो आपका एरिया है वो पाकिस्तान नहीं रखना, वो आप जिस भी कंट्री को करना चाहते हैं टारगेट, आपने वो कंट्री पहले सिलेक्ट करना है, वहां के लोगों को फिर टारगेट करना है, उसके बाद आप उस पर फेसबुक ऐड चलाएंगे, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक हो गया। क्लियर है? तो उसमें जी जी जब लोग आपसे पूछेंगे प्रोडक्ट के बारे में, आपने तब वो लिंक उनके साथ शेयर करना है। आपने डायरेक्टली वो लिंक जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाना। मैं बार बार आपको ये चीज वार्न कर रहा हूँ, इससे आपका जो ठीक पेज है वो हो सकता है कि उसको भी बैन कर दिया जाए अगर आप उसमें डायरेक्टली लिंक लगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा और किसी का कोई सवाल है तो पूछें। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी पीपीएस की तरफ, पे पर सेल्स। इसमें क्या होता है कि जब तक आपकी सेल्स जनरेट नहीं होंगी, तब तक आपको जो आपका कंपनी है या जिसकी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सेल्स जनरेट करवानी होती है और 100% करवानी होती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए लोगों को बोलता हूँ कि आप मेरे पास विजिटर नहीं है, वो हो सकता है फेक विजिटर्स वहां से जनरेट करें और जैसे तैसे करके मेरे पास लेके आए और वो अपनी कमीशन कमाना स्टार्ट कर दें। लेकिन जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई जब तक मेरे पास एडमिशन नहीं होगा मैं आपको 1 टका नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं 110% जो अपने है ना जेन्युइन कस्टमर्स ही लेके आऊँ, जेन्युइन अपने पास आपके पास एडमिशन लेके आऊँ, ताकि आपकी भी सेल्स जनरेट हो और मेरा भी कुछ ना कुछ साथ में हासिल हो। ठीक है, तो ये 100% वर्किंग होता है, प्रॉफिटेबल भी होता है, जेन्युइन भी होता है, और मैं आपको जो है ना रिकमेंड भी यही करूंगा। जिस तरह अमेजोन है, अमेजोन का जो वर्क है वो पेपर सेल्स पे ही डिपेंड करता है कि जब तक आपकी सेल्स जनरेट नहीं होंगी आप तब तक कोई रुपया नहीं कमा सकते। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको जो है ना पेपर सेल्स के थ्रू ही आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारी एफिलिएट मार्केटिंग करें। लेकिन जो एडसेंस है, जिस तरह यूट्यूब वगैरह पे एडसेंस वर्क करता होता है या आपकी वेबसाइट से ऊपर होता है, उसमें नो डाउट के हम रेवेन्यू तो कमा लेते हैं, लेकिन उसमें हमारी वेबसाइट उड़ने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, उसमें हमारे अकाउंट ब्लॉक्स होने के चांसेस होते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फलां बंदे का जो एडसेंस है वो ब्लॉक हो गया है, फलां बंदे को जो चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है। आप लोग सुनते रहते होंगे, वो इन्हीं रीजंस के तहत होते हैं क्योंकि उसमें फेक जो है ना लोग क्लिक्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं, या उसमें जो ऑडियंस है वो फेक आ जाती है, या कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि आपके चैनल से वो आपको छुड़वाने के लिए जानबूझ के भी गलत क्लिक करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह कि किसी का बहुत बड़ा चैनल हो गया और उसके हेटर्स भी ज्यादा से ज्यादा होंगे, तो वो ऐसे हमारे पास कई सीन हुए हैं कि हमारे खुद के स्टूडेंट्स के चैनल जो है ना दूसरों ने साथ वालों ने उड़वाए हैं, जानबूझ के उस पर क्लिक गलत कर कर करके। उसको पहले तो बड़ा मजा आ रहा था कि ये इस पे सेल्स इतनी हो रही है, लेकिन जब चैनल उड़ा तब मेरे पास आएंगे सर अब हम क्या करें। पहले नहीं बताया उन्होंने कि सर हमारे इतने डॉलर से रातों रात बढ़ गए, उसमें उन्होंने हमें कुछ भी नहीं आके बताया, ना हमारे साथ कोई मशवरा किया। लेकिन जब चैनल उड़े तब हमारे पास आएंगे सर अब हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अब जो होना था वो तो हो गया। ठीक है, तो इस चीज से आपने बचना है, कोशिश करनी है कि आप जेन्युइन वर्क करें, ताकि कंपनी आपके साथ जहां पे आप फेक काम करके 1 महीना उसमें से 1 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे, उसमें आप कोशिश करो कि जेन्युइन वर्क करो और आप आने वाले अपने 10 12 साल 15 साल उसी कंपनी के साथ वर्क करो, ताकि कंपनी आपको अच्छे से याद रखे और आप कंपनी को अच्छे से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है साइड बाइड कमीशन। जी कि क्या हम जैसे अभी हमारा कल वेब डेवलपमेंट का क्लास थी और हम एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स भी करवा रहे हैं, तो उसमें हमने कल जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना सीखी है। तो क्या हम अपनी वेबसाइट बनाकर वहां पर एफिलिएट लिंक लगाकर उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं? यानी कि ये वेब डेवलपमेंट जो हम सीख रहे हैं या हम सिखा रहे हैं बच्चों को, तो ये भी एफिलिएट मार्केटिंग से एसोसिएट करके यहाँ से भी जनरेशन हो सकती है? जी कर सकते हैं, नो डाउट। उस पर आप ब्लॉगिंग वगैरह अपनी टाइप करें, उसमें लोगों को पहले तो डाइवर्ट करें, लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं कि नहीं आते, ये चीज पहले होती है कि आपके पास ट्रैफिक कितनी जनरेट हो रही है। ठीक है, पहला जो काम है वो ट्रैफिक है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज जो है ना डिस्कस कर ली थी कि आप वेबसाइट के पीछे अगर आप न्यू भी हैं, बिल्कुल न्यू हैं, आप इस चीज के सारे बारे में ज्यादा ऑन नहीं जानते, तो आप वेबसाइट का चक्कर छोड़ दीजिए। आप YouTube से अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टेंट सेल्स चाहते हैं, आप फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं, आप टिकटॉक के थ्रू कर सकते हैं, आप अपने व्हाट्सएप को यूज करते हुए कर सकते हैं। क्योंकि वेबसाइट जो है वो हर बंदे का बस नहीं होता कि हर बंदा उसको चलाना शुरू कर दे, हर बंदा उससे उठे और वो अपनी सेल्स जनरेट कर ले, तो उस पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर ले, वो हर बंदे के बस की बात नहीं होती। ठीक है, तो हमारी ये कोशिश है कि हमारे पास जो नए बच्चे हैं, बिल्कुल न्यूबी हैं, जिनको अभी इतना खास फॉलो नहीं है, हम भी उनको साथ लेके चलना है। जिनके पास वेबसाइट्स हैं, जिनको पता है कि हमारी इतनी ज्यादा सेल्स हम जनरेट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा हमारे पास ट्रैफिक आ सकती है, वो लोग करें। वो उस पे अपने ब्लॉग लिखें, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस पे अगर वीडियो लिंक लगाना चाहते हैं तो वीडियोस वगैरह बना के लगाएं, उस पे आप इंटरलिंकिंग करें, जितना आप कर सकते हैं आप करें, कोई डाउट नहीं है उस पे, आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर 4 है वो हमारे पास है साइड वाइड कमीशन। हाउ डज साइड वाइड कमीशन वर्क? ये जो साइड वाइड कमीशन है ये वर्क कैसे करती है? एनी सेल्स फ्रॉम दैट स्टोर लिंक योर वेबसाइट। आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाई है किसी एक स्टोर पे, फॉर एग्जांपल मेरा दराज का स्टोर है, मैंने अपनी बेटी के नाम का रखा हुआ जी आइजा गिलानी मार्ट। ठीक है, अगर उसमें मैंने बच्चों की गाड़ियां लगाई हैं जिसमें चार्जिंग वाली गाड़ी होती है,
अगर किसी बच्चे ने या किसी बंदे ने आपको वो लिंक दे दिया है कि आप यहाँ से जाके कार खरीदेंगे, लेकिन आप कार खरीदते खरीदते आपका माइंड बन गया जीप लेने का, या आपका माइंड बन गया जाके मोटरसाइकिल खरीदने का जो चार्जिंग वाली बच्चों की गाड़ी है। अगर आपने उस एक वेबसाइट पे जाके एक प्रोडक्ट की बजाय कोई दूसरी प्रोडक्ट भी खरीद लिया है तो आपको उसमें से भी कमीशन मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपने वही चीज जो अमेजोन आपको इस तरह अलाउ नहीं करता। अमेजोन में आपने जिस प्रोडक्ट को एफिलिएट किया होगा, आपको वो प्रोडक्ट अगर सेल हो जाएगी तो देन आपको उसमें से कमीशन मिलेगा, अदरवाइज आपको उसमें से किसी और वेबसाइट किसी और प्रोडक्ट पे कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन ये साइडवाइड कमीशन कुछ लोग सिर्फ ये अलाउ करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम साइडवाइड कमीशन कमा सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम साइडवाइड कमीशन के थ्रू अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रोडक्ट वाई को या प्रोडक्ट एक्स को आपने जाके प्रमोट किया है और आपकी जो सेल्स जनरेट हुई है वो प्रोडक्ट वाई की हो गई हैं या प्रोडक्ट जी की हो गई हैं, तो इससे भी आप कमीशन कमा सकते हैं। अगर हम फिजिकल इसकी मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले बताया कि मेरा स्कूल है, यहाँ पे मैंने आपको काम दे दिया कि आप वहां से मेरे पास एडमिशन लेके। अब ये चीज मैटर नहीं करती आप प्ले ग्रुप के बच्चे के लिए एडमिशन लेके आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता क्लास 1 के लिए लेके आ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता क्लास 5 के लिए लेके आ रहे हैं, या मैट्रिक के बच्चे के लिए लेके आ रहे हैं, या कंप्यूटर कोर्स के लिए लेके आए। आप बच्चा लेके आए फॉर एग्जाम्पल, किसी पेरेंट्स को लेके आए कि प्ले ग्रुप के लिए इस बच्चे ने एडमिशन लेंगे, लेकिन प्ले ग्रुप का बच्चे के वालिदैन किसी वजह से सेटिस्फाई नहीं होते, हम उनको साथ में ये भी गाइड करते हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर उसके पेरेंट्स बच्चे की बजाय खुद इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि बच्चा तो चलो हम किसी और स्कूल में भेज देंगे लेकिन मैं कंप्यूटर कोर्स आपसे ही करना चाहूंगा, तो अगर वो मेरे पास कंप्यूटर कोर्स भी करने के लिए आ जाता है तो वो बंदा जो मेरे पास ये कस्टमर लेके आया था वो कमीशन का हकदार हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर है या इसमें कोई क्वेश्चन है, किसी की थ्योरी है तो बताएं। सर क्लियर है। सॉरी, ठीक है सर, अभी सब क्लियर है। सर अभी आपने क्लियर है ये सब। ब्राउजर को ओपन करके दिखाने के लिए कहा था। सॉरी, अभी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी हमारी उसमें आपने कहा था कि कुछ पीपीसी से रिलेटेड आपने ब्राउजर पे हमें कुछ शेयर करना था। हाँ जी, पीपीसी। यहाँ पे आपके पास ब्राउजर मेरा शो हो रहा है, ये वाला अभी तो पीपीटी दिख रही है। जी हाँ हो अब गया। हो गया। हो रहा। अच्छा जी यहाँ सर। पे, सॉरी, जी अच्छा यहाँ पे हो गया। हम यूट्यूब ओपन करते हैं, हम यूट्यूब की बात कर रहे थे। नेट थोड़ा स्लो हो गया है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये यूट्यूब की कुछ वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हम कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वीडियो प्ले कर दी हमने। ठीक है, पहली वीडियो जो आई है अब जैसे वीडियो स्टार्ट हुई, जैसे वीडियो स्टार्ट हुई हमारे पास एक ऐड आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक कर दिया, मैंने अभी स्टॉप कर दिया, खुद ही इसको पॉज किया। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है स्किप एड। ठीक है, अगर तो कस्टमर ने इसको स्किप टू ऐड को स्किप कर दिया तो उसमें हमें कुछ सेंट्स तो मिलेंगे कि आखिर वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आए हैं या हमारे वीडियो के ऊपर आया है, ऐड तो चला है ना। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास शॉप नाउ का, अगर यहाँ पे कोई बंदा क्लिक कर लेता है, ये किस चीज का क्लिक दराज का है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई बंदा इसको क्लिक कर लेता है तो जहां पे मुझे उधर से 0.01 मिल रहे थे, यहाँ पे हो सकता है कि मुझे 0.90 मिल जाए या मुझे 1.50 मिल जाए। यहाँ पे मेरा जो है ना पीपीसी वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जी सर क्लियर है। ठीक है, आवाज में सर कभी कभी बीच में डिस्टरबेंस आ रही है। अब ठीक आ रही है आवाज या अभी भी है? आपकी सर सॉरी, आवाज गायब हो गई थी, समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दें। अब आवाज क्लियर है सबको? जी सर।
तो अच्छा, यहाँ क्लियर पे तो है, लेकिन बीच में आती है कभी कभी डिस्ट्रक्शन। वो थोड़ा बहुत इंटरनेट का इशू आ जाता होता है, वो तो फिर आपको पता ही है, चलता रहता है थोड़ा बहुत तो। ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती तो आप पूछ लिया करें प्लीज, ठीक है। मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हमने ये वीडियो किसी की भी प्ले की, यहाँ पे हमने जैसे ही इसको ऑन किया तो हमारे पास ये ऐड चला है, ये वीडियो ऐड है, ठीक है। अब इसमें एक तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्किप एड्स का। अगर हमने इस ऐड को स्किप कर दिया है तो हमें, अगर हम रुपयों में बात करते हैं तो हो सकता है इसमें हमें 5 रुपए मिलेंगे। अगर हमने स्किप ऐड भी कर दिया हमारे, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर या हमारी उस वीडियो के ऊपर एक ऐड तो चला ना एटलीस्ट, बेशक वो 1 सेकंड के लिए चला है, 5 सेकंड के लिए चला है, 10 सेकंड के लिए चला है, वो मैटर नहीं करता। दूसरी साइड पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है शॉप नो कर, कि ये हमें कॉल एंड एक्शन बटन होता है, जिसको हम कॉल एंड एक्शन बटन कहते होते हैं। अगर इस पे हमने क्लिक कर दिया है, अगर मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक कर दिया, तो ये हमें लेके जाएगा सीधा उस वेबसाइट पे जिसने ये एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई है, ठीक है, ये दराज ने चलाई हुई है। तो यहाँ पे मैं पहुंच गया तो मुझे इसका सीपीसी रेट मिलेगा, वो अगर 5 की बजाय अभी हो सकता है कि वो 20 रुपए हो या 30 रुपए हो, ठीक है, तो मुझे उसके 20 रुपए मिल जाएंगे या 30 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसमें जो अगर नंबर 3 जो स्टेप आता है, जिसको को हम बोलते हैं कॉस्ट पर सेल्स, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से ये कोई चीज परचेज कर ली है, जैसे ये इसका आ रहा है, स्प्राइट का आ रहा है, अगर मैंने ये चीज खरीद ली है तो मुझे वहां पे 30 की बजाय हो सकता है 100 रुपीज वो द्रास दे दे, या हो सकता है मुझे 150 रुपए दे दे। ठीक है, ये 3 अलग स्टेप हैं जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। कौन सा हॉल है? हॉल है या घर पे? ये माइक किसका ओपन रह गया, प्लीज उसको क्लोज कर लें। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है सर, क्लियर, ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा क्लियर हो गया, ये जो दोनों सर चीज़ें प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दे कि मेरा चार्ज ऑफ हो गया था, यहीं से रिपीट कर दे। चलें, यहीं से मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने वेबसाइट किसी के ऊपर हमारा ऐड चला है, यहाँ में हम इस ऐड को क्लियर करते हैं, अगला ऐड देखते हैं, ठीक है। ये ऐड हमारा चल गया है, अगर ये हमारा ऐड एक कंप्लीट हो गया तो हो सकता है जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, जो द्रास है, वो हमें 5 रुपए उसके ऐड करे, ठीक है। अगर ये ऐड चलते चलते इस पे जो ये कॉल ऑन एक्शन बटन है हमारे पास, इन ड्राइव का भी आ गया, पहले द्रास का था अभी इन ड्राइव का आ गया। अगर मैं इस पे लर्न मोर सिर्फ कर देता हूँ, मैं इनकी सर्विसेज परचेज नहीं करता, जस्ट मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी क्यूरी क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि ये हमें क्या देता है। जैसे ही मैं इनकी वेबसाइट पे आया तो मुझे हो सकता है कि जो इन ड्राइव है वो 5 की बजाय मुझे 20 रुपए या 30 रुपए दे देगा, क्योंकि मेरी वीडियो के ऊपर उनका ये ऐड चल रहा है, मैं उनका एज एफिलिएट मार्केटर काम कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इनका यहाँ पे लॉग इन करके इनका फाइंड अ ड्राइवर करके मैं इनसे एक राइड ले लेता हूँ, तो उसमें से हो सकता है कि मुझे वो 100 रुपीज कमीशन दे दें या 150 रुपए कमीशन दे दें, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो काम किया है वो या किसी भी बंदे ने काम किया है, वो उन्होंने किया है कि कॉस्ट पर सेल्स का काम किया है, सीपीएल का काम कर लिया या पीपीएल का काम कर लिया है, वो इससे हमारी कमीशन उसकी डबल ट्रिपल हो जाएगी, ठीक है। अब क्लियर है। जी सर। जी सर, क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, यहाँ से हम वापस आते हैं जी अपने पीपीटी की तरफ। एक चीज मुझे बताइए कि जब हम यूट्यूब चैनल बना रहे होते हैं और उस पर ऐड लगे होते हैं, तो वो तो यूट्यूब खुद लगा रहा होता है ना ऐड, रेंडमली वो किसी का भी उठा के हमारी वीडियो पे ऐड लगा रहा होता है। अगर जो है वो जो ऐड लगवा रहा होता है उसकी डिटेक्शन होती है और जिसके चैनल पे लग रहा होता है उसको इनकम जनरेट होती है। तो ये हम खुद तो नहीं करवा सकते, मतलब ये कि हमने ऐड ये वाला लगाना है, ये तो रेंडमली, जैसे नेटिव ऐड तो होता है कि जैसे आपकी जिस तरह की वीडियो होती है उसी तरह का ऐड लग रहा होता है। तो इसमें मुझे थोड़ा क्लियरिफिकेशन है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि पहले जो यूट्यूब करता था, पहले यूट्यूब में ये सीन होता था, पुराने जो मतलब चैनल्स बना रहे हैं लोग या जो चला रहे हैं, उसमें हमें खुद कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, और हम कंपनीज की खुद वो जो है ना उनके एड्स वगैरह उनसे परमिशन लेके फिर हम चलाते थे। कंपनीज हमारे साथ पहले डायरेक्टली होती थी। अभी जो इसने सिस्टम शुरू कर दिया वो कर दिया एडसेंस का।
अभी जो कंपनी है वो एडसेंस को पैसे देती है कि आप हमारे एड्स चलाएं, यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर चलाएं या हमारी वेबसाइट के ऊपर चलाएं। वेबसाइट्स को भी एडसेंस ही डील कर रही होती है, ठीक है। तो जब किसी भी कंपनी का वहां पे ऐड चलता है तो यूट्यूब के साथ उनका ये मुआहिदा होता है, ये हमारे साथ डायरेक्टली वो मुआहिदा नहीं कर रहे कि जब हमारे पास कोई बंदा ये ऐड, मतलब हमारा ऐड चलेगा कितने लोग रीच करेंगे। क्योंकि जब हम आप में से किसी ने कभी कोई ऐड रन किए किसी भी जगह पे, फेसबुक पे या जी ऐड, जी, मैंने फेसबुक पे करता रहता हूँ मैं। तो वहां पे हमारे पास टोटली उसका डेटा शो हो रहा होता है कि हमारे पास जो टोटल एंगेजमेंट आई है वो कितनी आई है, हमारी टोटल रीच कितनी हुई है, ठीक है। तो रीच का जो जी हमारा डेटा होता है, रीच की कॉस्ट और होती है, उसमें जो एंगेजमेंट की होती है वो कॉस्ट उनकी अलग हो जाती है, उसमें से जो सेल्स की कॉस्ट है वो थोड़ी सी फिर अलग हो जाती है। मतलब इन्होंने 3-4 किस्म की कैटेगरीज बना ली। अब जैसे यूट्यूब पे किसी बंदे ने वहां पे जाके हमारा ऐड देखा, तो उसमें क्या हुआ, जैसे यूट्यूब ने ऐड रन किया वहां पे हमें कुछ ना कुछ उसका कमीशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर उस बंदे ने वहां से सेल्स जनरेट कर ली, उस बंदे की उस वेबसाइट से पैसे जनरेट हो गए, तो कंपनी उसको उसका थोड़ा सा डबल रेवेन्यू दे देगी। तो यूट्यूब उसमें से कुछ कमीशन खुद रखेगा, कुछ कमीशन हमें दे देगा, ठीक है। मेन जो हमारे साथ ब्रोकर काम कर रहा है वो एडसेंस कर रहा है और यूट्यूब कर रहा है। जो हमारा ऐड चलता है यूट्यूब के ऊपर या हमारी वेबसाइट्स के ऊपर थ्रू एडसेंस, तो एडसेंस क्या करता है कि अगर वो $100 किसी भी जगह पे ले रहा है किसी बंदे का, तो उसमें से $55 वो खुद रखता है, $45 हमें पे करता है, ठीक है। 45% हमें मिलते होते हैं जो हम क्रिएटर हैं, जिसकी वो वेबसाइट है या जिसका वो वीडियो लिंक होता है या जो भी चीज है, ठीक है। और उसमें से जो 55% होता है वो एडसेंस रख रहा होता है, वो एडसेंस या यूट्यूब वो उनका आपस में लेना देना होता है, वो आपस में बांट लेते होते हैं, ठीक है। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर हो गया? जी बिल्कुल। आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप मैसेज कर दें तो बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे साइड वाइड कमीशंस की। साइड वाइड कमीशंस का आपको मैंने जो है ना डिटेल के साथ समझा दिया कि अगर आप किसी भी स्टोर का मतलब मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रोडक्ट एक्स को जाके प्रमोट करते हैं और आपसे वो प्रोडक्ट वाई ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक वेबसाइट बनाई हुई जिसपे आप मोबाइल भी सेल कर रहे हैं और मोबाइल कवर्स भी सेल कर रहे हैं, तो अगर मैं किसी बंदे को रिकमेंड करता हूँ कि आप फलां बंदे की शॉप पे जाएं, वहां से जाके आप मोबाइल ले सकते हैं, वो मोबाइल लेने गया लेकिन एट द टाइम उसके पास या मोबाइल के लिए पैसे नहीं है या फिर उसको मोबाइल पसंद नहीं आया किसी भी रीजन के तहत, वो नया मोबाइल ही लेता लेकिन अपने पुराने मोबाइल के लिए वहां से कवर ले लेता है, तो उस कवर पे भी हमें कमीशन मिलेगा क्योंकि हमने उस बंदे को वो राह दिखाई थी, ठीक है। ये चीज होगी हमारी साइड वाइड कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज हमारी आती है दैट इज वन टाइम कमीशन। यहाँ पे क्या होता है कि हमें किसी भी वेबसाइट वगैरह पे एक ही बार कमीशन मिलती है, हम उस पर बार बार कमीशन हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। यूट्यूब वगैरह का है, यूट्यूब पे क्या है कि अगर आपका ऐड चल रहा है उस पे 10 बंदों ने अगर क्लिक किया है या बार बार वो क्लिक कर रहे हैं, तो आपको उसमें से मतलब एक ईमेल वाला बंदा जिसके पास एक ईमेल है, अगर वो आपके एक ऐड पे भी क्लिक कर लेता है, दूसरे ऐड में भी क्लिक कर लेता है, एक वीडियो में एटलीस्ट 4 जो है ना ऐड चलते हैं, तो वो चारों पे अगर क्लिक करता है तो आपको उसके जो पैसे ऐड होंगे वो चारों की तरफ से हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तरीकाकार है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मोबाइल सिम सेल करने वाले आपने देखे होंगे, सेल्समैन बैठे होते हैं, उनको कमीशन मिलता होता है, उनको वन टाइम मिलेगा कि अगर आपने एक सिम एक टाइम में सेल कर ली तो आपको उसमें से जो कमीशन है वो एक ही बार मिलेगा, उसके बाद वो बेशक कस्टमर उसको बंद करके रख दे, बेशक कस्टमर उसको सारा साल यूज करे, बेशक उसको सारी जिंदगी यूज करे, आपको उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी सेल का भी सेम है कि आपने अगर प्रॉपर्टी वगैरह सेल करवाई है तो उसमें आपको वन टाइम कमीशन ही मिलेगा, आप बार बार जो कमीशन है वो नहीं कर सकते। जी शायद रिजवान बोले, शायद रिजवान, एनी क्वेश्चन?
शायद बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप मैसेज रिटर्न में भेज दें। अच्छा, जब तक उनका मैसेज नहीं सर आता हम इस चीज को जी। सर मेरा ये सवाल था कि अगर कोई बंदा फिर बाहर कोई कंपनी की चीज सेल कर रहा है तो उसको भी हम एफिलिएट कहेंगे? जी जी बिल्कुल, उसको एफिलिएट ही कहेंगे। ठीक। और किसी का क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे वन टाइम कमीशन की। वन टाइम कमीशन में आपने कोई भी चीज एक बार किसी की सेल करवा दी, आपको उसमें से एक ही बार कमीशन मिल गया, आपको बार बार उसमें से कमीशन नहीं मिलेगा। अगर वो सेम बंदा आपके पास आ रहा है, बेशक वो मिसाल के तौर पे हमने स्कूल की बात की थी, वो एक बंदा अगर एक बच्चा यहाँ पे हमारे पास करवा के जाता है ना, तो उसमें से उस बंदे को एक टाइम पे कमीशन मिल गई। अगर वो दूसरा बच्चा भी लेके आता है, तो वो जो बंदा उसको लेके आने वाला था, वो इस चीज का हकदार है कि वो दूसरे बच्चे में से कमीशन ले ले। ठीक है। और अगर वो तीसरा बच्चा भी हमारे पास एडमिशन करवा देता है, तो वो तीसरे में से भी अपनी कमीशन जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो हमारे पास उसकी सेल्स बढ़ रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वन टाइम कमीशन होता है, इसमें जो प्रोसीजर है वो गलत, मतलब डिफरेंट होता है। अब सिम में एक बंदे ने एक बार सेल कर दी, उसमें बेशक वो 1000 बार बंदा पैकेज लगाता रहे, आपको उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। वो बेशक जितनी बार मर्जी उसमें से लोड करवाए, उसमें इजी पैसा करवाए, जैस कैश करवाए, कुछ भी करवाए, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको वन टाइम कमीशन मिल गया जब आपने वो सिम सेल आउट करवा ली। ठीक है। ये चीज हमारी आ गई है वन टाइम कमीशन की। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिक्यूरिंग कमीशन। अब ये क्या होता है कि सेल्स फ्रॉम योर वेबसाइट टू एनी सब्सक्रिप्शन बेस्ड एफिलिएट प्रोडक्ट। यहाँ पे सीन होता है कि जिस तरह हम लेते होते हैं, फॉर एग्जांपल कैनवा का फोन खरीदते हैं, तो वो हर महीने की उसकी जो सब्सक्रिप्शन है वो अलग अलग करनी पड़ती है, या इस तरह की कुछ और भी प्रोडक्ट होती हैं जिनकी सब्सक्रिप्शन हमें हर बार लेनी पड़ती है। कुछ वॉइस ओवर के हैं, क्या नाम है इनका, सॉफ्टवेयर हैं या वेबसाइट्स हैं, उन पे मैं आपको वो भी इंशाल्लाह दिखा दूंगा। उन पे होता है कि हर बार जितनी बार वन टाइम कमीशन वो देते हैं जी, फॉर एग्जांपल 20%। उसके बाद उनका होता है कि जितनी बार भी वो बंदा सब्सक्रिप्शन लेगा, आपको 5% उसका मजीद मिलता रहेगा। बेशक वो 50 बार वो चीज खरीद ले, बेशक 1000 बार खरीद ले, आपको उसकी कमीशन हर बार ही मिलेगी। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गाड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो अगर गाड़ी आपसे एक कस्टमर एक टाइम में एक आके ले रहा है, तो आपने उसमें से कमीशन ले लिया। अगर वही कस्टमर आपसे दोबारा आके गाड़ी लेता है, तो आप उसमें से फिर अपना कमीशन कमाएंगे, क्योंकि आप उसको दोबारा से गाड़ी लेके दे रहे हो। तीसरी बार करेगा, तीसरी बार उसमें से कमा सकते हो। अगर वो चौथी बार करेगा, जितनी बार भी वो गाड़ियां अपनी चेंज करता रहेगा, आप उसमें से कमीशन कमाते रहोगे। ठीक है। ये हमारी बात आ गई है रिक्योरिंग कमीशन की। और इसमें आप डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह कर सकते हो जी। ये सबको ऊपर लेके चलो। आवाज की समझ नहीं आई। आई थिंक किसी का गलती से माइक हो गया। अच्छा सॉरी, आज खांसी लगी हुई है, गला बहुत खुश्क हुआ बैठा है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास इसकी, सॉरी जी बोलिए। सर इसको आप दोबारा रिपीट कर दें, उस्मान बोल रहा हूँ, दोबारा जी रिपीट कर उस्मान। दें इसका रिकवरिंग कमीशन को। उस्मान, इसमें हम जो रिक्योरिंग कमीशन कर रहे हैं वो ये होता है कि अगर हमने किसी ऐसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जिसमें हर बंदे को बार बार वो चीज खरीदनी पड़ती है, जिस तरह की हमारा डिजिटल प्रोडक्ट्स आ जाती है। मैंने आपको कैनवा बताया है कि अगर हम कैनवा की बात करते हैं, उसमें अगर आप उनकी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या कुछ और सॉफ्टवेयर ऐसे हैं या वेबसाइट्स ऐसी हैं जिस तरह के वॉइस ओवर की वेबसाइट्स हैं, एआई के कुछ टूल्स हैं वो आपको देते हैं, या कुछ वेबसाइट्स ऐसी ऐसी होती हैं जिन पे एक बार अगर आप जो है ना चीज ले लेते हैं, उनसे सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो आपको उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज देते हैं। ठीक है। आप 20% उसकी फर्स्ट टाइम अगर आप उस पर अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं, उस पे आप जो है ना जाके चीज उनकी खरीद लेते हैं, या कोई और बंदा खरीद लेता है, तो आपको एक टाइम में उसका क्या मिलेगा कि 25% या 20% मिल गया। उसके बाद उन्होंने आपको मजीद ऑफर दे दिया है कि आप उस बंदे को टच में रखें, उसको बोलें कि ये सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, आपने जब भी खरीदनी हो आप दोबारा मुझे बताइएगा, यहीं से खरीदेंगे। तो अगर वो बंदा उससे दोबारा वो चीज खरीदता है, तो आपको उसकी रिक्यूरी कमीशन मिलेगी, मतलब आपको उसकी दोबारा से दोबारा कमीशन मिलती रहेगी। जितनी बार वो बंदा वो प्रोडक्ट खरीदता रहेगा, आपको उसकी कमीशन हर महीने मिलती रहेगी, हर साल का बाद मिलती रहेगी।
जब तक वो यूजर उनके पास पक्का परमानेंट रहता है, आपको उसकी कमीशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। शाहिद रिजवान का मैसेज है जी, सर हमारे लिंक से आगे कोई अगर बाई करता है और पर वो उस थिंग को के लिए लिंक आगे सेंड करे तो हमें कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर तो वो आपका लिंक, आपका प्रोमो कोड आगे किसी और को शेयर कर देता है तो आपको उसमें से कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, उसका कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो बंदे को समझ आ गई कि ये कहानी कुछ और है, यहाँ पे शायद रिजवानी पैसे बनाए जा रहा है, मैं तो रह गया हूँ, तो वो अगर अपना अलग से अकाउंट क्रिएट कर लेता है और अपना अलग से वो बिजनेस चला लेता है, तो देन आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको वन टाइम कमीशन ही मिलेगी जो उसने आपकी, जिस तरह यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं टाइम्स वगैरह में काम करके, उसमें आई थिंक होता है कि आपको रिक्योरिंग कमीशन मिल रहा होता है। टाइम्स किसी ने ज्वाइन किया है कभी, या इस तरह की कोई भी जो कंपनी आजकल चल रही है? कौन सी सर कंपनी? टाइम्स एक चलती थी कुछ, उसमें मेडिकल प्रोडक्ट्स होती थी, कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती थी। नहीं सर, नाम हाँ नहीं सर, सुना है। सुना है उसका, बहुत सुना था और मालूम भी था उसका। उन्होंने भी अच्छा उसका खासा जो फ्रॉड किया पाकिस्तानी के साथ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक ठाक, और मतलब जो बिजनेस स्ट्रक्चर जो था उसका पता है, आइडिया है। इसी तरह आजकल भी कुछ चल रहे हैं जो आपको कहते हैं कि आप हमारी ज्वाइनिंग करवाएं। कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो लोग आते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करें, आपको इतना पहले बार पे करना मिलेगा, उसके बाद आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो वो सिर्फ आपको जो है ना, वहां पे उन्होंने किसी ना किसी तरह इंगेज करना होता है कि फर्स्ट टाइम आप आ जाएं, आपसे उन्होंने कमीशन कमा लेनी है, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ लोग अभी ये भी कर रहे हैं कि आप ऐसा करेंगे, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको डेटा एंट्री का काम देंगे, ठीक है। Sir, sometimes in Google Apps, ads do not close down. We have to see the complete ad in order to close it. Is this acceptable to affiliate company to bound the viewer even if do not wanted to? अच्छा, ये जो हमारे पास एप्स में आता है, ये उस ऐप चलाने वाले के पास ऑप्शन होता है कि आप ये ऐड पूरा चलवाना चाहते हैं या आधा चलवाना चाहते हैं, तो वो हमें मजबूरी में देखना पड़ जाता है। 30 सेकंड देखना पड़ जाता है, क्योंकि वो कंपनी ने पहले रिक्वायरमेंट दी होती है, या कंपनी उनको जो है ना पहले इंगेज कर लेती है। जब उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी साइन करती है, तो वो उनको कहते हैं कि भाई हमने ऐड अगर चलवाना है तो पूरा चलवाना है, ये नहीं हो कि 3 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद कोई बंदा हमारा ऐड स्किप कर दे, ठीक है। तो वो जो ऐड चलाने वाला बंदा होता है, वो उनके साथ पहले टर्म्स एंड कंडीशन साइन करके बैठा होता है। इस वजह से वो हमें ऐड पूरे का पूरा देखना पड़ता है। वो एफिलिएट मार्केटिंग में वो भी आ जाता है, लेकिन उसमें जो आपके व्यूवर्स हैं वो कम होने के चांसेस होते हैं कि एक बंदा बार बार एक ही ऐड देख देख के तंग आ जाता है, वो हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे दोबारा आए ही नहीं। तो ये लालच जो होता है ना, ये कई लोगों को लेकर डूबता भी है, ठीक है। इस चीज से भी हमें बचना चाहिए कि हम कोशिश करें कि हमारा जो विजिटर है, हमारा जो ऑडियंस है, हम उनको जितना ज्यादा से ज्यादा उनको सहूलियात दे सके, उनको जितना ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से उनके साथ डील कर सके, हम वो करें, ताकि वो हमारे पास खुद भी आए और 2-3 बंदों को मजीद भी हमारी तरफ रिकमेंडेशन लेके आए, ताकि हमें भी किसी किस्म का मसला ना हो, उनको भी किसी किस्म का मसला ना हो। क्लियर हो गया ये चीज? अभी हमारा टाइम खत्म होने में जस्ट 5 मिनट रह गए हैं, और इस दौरान अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम आपके क्वेश्चंस को ही डील करते हैं, ठीक है। सर इसका और आज की जो प्रेजेंटेशन है इसका और अलग रिव्यू दे दें, या इसका मतलब टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जो मतलब एक रिपीट कर दें। इसमें शॉर्ट स्टोरी ये है मेरे भाई कि हमने एफिलिएट मार्केटिंग करना है और इस चीज को सीखना है। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि हमने किसी की प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल्स करवानी है और उसमें से हमने कमीशन करवानी है। हम सेल कैसे करवाते हैं ये डिपेंड करता है हम पे। कंपनी को उस चीज के साथ कोई लेना देना नहीं है कि आप सेल्स कैसे करवा रहे हैं, हम डोर टू डोर जाके करवा रहे हैं, आप मैसेजेस पे करवा रहे हैं, आप उनको जो करवा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू करवा रहे हैं, उनको सेल्स के साथ मतलब है, ठीक है। हमने सेल्स क्रिएट करवानी है। सेल्स में भी हमने आगे आके पढ़ी है कि हमारे पास जो हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं उसके टोटल कितनी टाइप्स होती हैं। तो 6 टाइप्स जो हैं। मिस ऐसा नहीं, अगेन ज्वाइन नहीं करना, आज के लिए बहुत है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। ये आज के जो 2 सेशन ही हम लिया करेंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा
आज मेरा गला भी साथ नहीं दे रहा ज्यादा। क्लास की जो टाइम टेबल है वो आपके साथ हम दोबारा शेयर कर देंगे इसी ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, या आप मेरा स्टेटस देख लें या अभी शाइस्ता का स्टेटस देख लें, उस पे भी जो है ना इसका ऐड भी लगा हुआ है और हमने उसकी पोस्ट है वो भी बना के लगाई है। ठीक है। अच्छा, हम इसको ओवरव्यू कर रहे थे कि उसमें हमने 6 तरह की जो है ना पढ़ी हैं एफिलिएट मार्केटिंग की टाइप्स, जिसमें जो हमारे पास पहली आई थी वो थी किधर गई है जी, हमारी पीपीसी। यहाँ पे पीपीसी हमने पहली चीज पढ़ी थी पे पर क्लिक, जिसमें हम क्लिक करते हैं और हमें जस्ट क्लिक करने की पेमेंट मिलती है। दूसरी है पेपर लीड के, हमने उसमें कस्टमर को फिजिकली वहां पे लेके जाना है, उसमें जो है ना लाजमी हो जाता है कि हमारे पास कस्टमर भी आए। ठीक है, हम फेक क्लिक वहां पे जनरेट नहीं कर सकते। नंबर 3 पे होता है कि पे पर सेल, कि हमारी जब तक हम सेल्स जनरेट नहीं करवाएंगे हमें उसका कमीशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, हम उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कामयाब तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे जो चीजें वैलिड हैं हमारे पास, ये पेपर सेल से आगे सारी वैलिड हैं। पहली जो 2 है वो उसमें फेक होने के चांसेस हैं, लेकिन जो आगे 4 हम डिस्कस कर रहे हैं ये बिल्कुल वैलिड है, 110%, ये आप कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है। इसमें साइड वाइड कमीशन आ गया कि हमने एक प्रोडक्ट को अगर प्रमोट किया तो हमें दूसरी प्रोडक्ट जो मिल गई है उसमें से हमें कमीशन मिल जाएगा। नंबर 5 पे आता है कि वन टाइम कमीशन, कि हमने किसी भी प्रोडक्ट को सेल आउट करवाया तो हमें उसका, जैसे ही हमने पहली बार सेल करवाया हमें एक ही बार उसका कमीशन मिलेगा, हमें दोबारा उसका कमीशन नहीं मिलेगा। और नंबर 6 हमारे पास आता है कि रिक्यूरिंग कमीशन, कि जब हम किसी प्रोडक्ट को एक बार सेल कर चुके हैं तो उसका अगर कस्टमर उससे दोबारा वो चीज परचेज करता है या उसकी सब्सक्रिप्शन लेता है तो हमें उसमें से हर बार कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। अब क्लियर हो गया सबको? जी सर, जी सर, अब ठीक है, हो गया। सर ये लास्ट वाला बता देंगे इनोवेशन का। रिक्यूरिंग कमीशन मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आपकी सेल्स बार बार जनरेट हो रही हैं तो आप इसमें से बार बार पैसे कमाएंगे। जिस तरह के हमारे पास कुछ ठीक हो सब्सक्रिप्शन गया, होते हैं ठीक। कि अगर किसी ने एक बार पैकेज लगवाया, दूसरी बार पैकेज लगवाया तो दूसरी बार भी कमीशन मिलेगा, तीसरी बार पैकेज करवाया तो तीसरी बार भी उसमें ठीक से हो कमीशन गया, मिलेगा। आपने बताया था करने वाली, ठीक है, डन।